देखिए, है तो ये भीतर की बात, लेकिन आप इसे सुबह सवेरे मान सकते हैं और सुबह सवेरे में जो खबरें हम आपको देते हैं वो पूरे दिन ट्रेंड करती हैं। लेकिन आज जो खबर है वो इतनी इम्पॉर्टेंट खबरें सब थी जिसको लेकर के हम नहीं चाह रहे थे कि आपका ध्यान इधर उधर भटके और सुबह सवेरे और भीतर की बात में कोई कंट्राडिक्शन हो, क्योंकि खबरों के इस आपाधापी में, भीड़ भाड़ में कुछ खबरें ऐसी होती हैं जिसको आप तक पहुंचाना जरूरी है। इसलिए हमने आज सुबह सवेरे और भीतर की बात दोनों को मिक्स किया है और हम इस पर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत लाइव देख रहे हैं आप, और भारत लाइव में खबरों को हम भीतर से निकाल करके आप तक रखते हैं। आज जो खबर हम लेकर के आए हैं उनमें से 4 छोटे छोटे हिस्से हैं। इन हिस्सों में पहला हिस्सा है कि क्या नीतीश कुमार का अंत हो गया है, नीतीश लीला का समाप्त हो गया है। आपको याद होगा कि जब 2015 में नीतीश कुमार महागठबंधन में गए थे तो उसके बाद से लालू लीला आ गया था। लालू लीला में नीतीश कुमार के बारे में भी बहुत सारी बातें लिखी हुई थी जो हम आपको कई बार बता चुके हैं। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी नीतीश लीला लिखना शुरू कर चुकी है। अब नीतीश लीला में क्या कुछ है ये आप समझ सकते हैं और इसको कैसे कहा जा रहा है कि समाप्त हो गई है। तो इसके 2 फैक्टर हैं। पहला फैक्टर तो ये है कि तेजस्वी यादव का रास्ता ब्लॉक करने के चक्कर में नीतीश कुमार ने अपना ही नुकसान करा लिया है। दीवार जो उठा रहे थे उसमें से कुछ ईंटा इन पर गिर गया, जिसके चलते इनको चोट लगी है। तो निश्चित रूप से कुछ दिन का रेस्ट इनको करना पड़ेगा और ऐसी स्थिति में आप समझ ही रहे हैं कि क्या कुछ होना है। जिस तरह से हमने पहले भी खबर में आपको बताया है कि जगदानंद सिंह पूरी तरह से मजबूती के साथ, और यूं ही वो बात नहीं करते हैं। हमारी जो बातचीत हो रही थी कई लोगों से, कई राजनीतिक दल के नेता थे, उनमें से बिना लाव लपेट सभी ने ये बात कही कि जगदानंद सिंह एक ऐसे नेता हैं जो अब तक बेदाग और साफ सुथरे छवि वाले हैं, जिस पर उनके पुत्र को गर्व भी है। वो खुल करके कहते हैं कि मेरे पिता जब मेरे विरुद्ध आ सकते हैं तो बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन अब नीतीश लीला को समाप्त करने में भारतीय जनता पार्टी की अहम भूमिका होने जा रही है और इसके साथ साथ नीतीश कुमार के करीबियों की भी होने जा रही है। एक तरफ जहां उनके शुभचिंतकों की लिस्ट आपने देखी होगी जिसमें ललन सिंह है, और ललन सिंह के गुड गाइडेंस में, चूंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाई, तो उनके गुड गाइडेंस में अशोक चौधरी का, संजय झा का, विजय कुमार चौधरी का, सीनियर हैं लेकिन विजय कुमार चौधरी भी उस गुट में शामिल हैं। उस गुट में शामिल है विजेंद्र यादव, और अगले लोगों की एंट्री उसमें बंद कर दी गई है। इन 5 लोगों का हमने जो नाम बताया ये उस पूरे चक्रव्यूह के, हालांकि चक्रव्यूह में बहुत सारे लोगों को मिलाकर कहा जाता है लेकिन इसको कहा चक्रव्यूह ही जाता है। लेकिन इन सारी चीज़ों में से कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा को आउट कर दिया गया है और एक रणनीति बन रही है। ये समझते हैं कि नीतीश कुमार के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा जो रणनीति है वो हम ही बना सकते हैं। लेकिन अगर बिगाड़ना हो खेल तो बनाए मकान को भसाने के लिए एक ईंटा नीचे से खड़काना काफ़ी होता है। और ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार ने खुद आत्मघाती फैसला ले लिया है और इस फैसले से सबसे पहले उनसे अलग हुए आरसीपी सिंह, जो उनके प्रबल विरोधियों में से एक हैं। आरसीपी सिंह के साथ कई जिलाध्यक्ष और टीम के काफ़ी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं, जिसकी लगातार बैठक चल रही है। आपको हम बताएंगे आज दिन ढलते ढलते 2 खबरें आपको बताएंगे। एक तो नगर निकाय चुनाव वाला और दूसरा आरसीपी सिंह की नई स्ट्रेटजी, और आरसीपी सिंह आज बड़ी घोषणा कर सकते हैं। ये भी खबर हमारे तक पहुंच रही है। लेकिन खैर, इन सब बातों को हम बताते मुद्दा से नहीं भटके, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि पूरी तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने कर लिया है नीतीश कुमार के अंत करने का। हम इसी खबर के अगली कड़ी में आपको बताएंगे। इससे पहले आपको बता दें कि तेजस्वी यादव का रास्ता ब्लॉक, हमने इसके खबर के साथ आपको बताया था कि तेजस्वी यादव का रास्ता ब्लॉक करने की पूरी कोशिश नीतीश कुमार ने कर ली थी। अब ये किसके इशारे पर कर रहे हैं या फिर इनका अपना सोच है? तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचने का पूरा जुगाड़ कर लिए थे और तेजस्वी यादव 2023 आते आते मुख्यमंत्री की दिसंबर के आसपास में जिस तरह का माहौल बना था, मुख्यमंत्री की कुर्सी नीतीश कुमार से छीन लेते, क्योंकि कहा जा रहा था कि आरसीपी सिंह वगैरह जो पार्टी से अलग हुए हैं उस पर खासा निगाह है और 2-4 विधायकों को इस्तीफा दिलवा करके उनको विशेष सुविधा दे करके ऐसा किया जा सकता था। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने
कालांतर में आपने देखा होगा कई बार ऐसा किया है। कई राज्यों में इस्तीफा होने के बाद फिर से चुनाव जितवाया गया है, किसी को ऊंचा पद दिया गया है, किसी को राज्य की राजनीति से निकाल करके केंद्र की राजनीति में मंत्री बनाया गया। ये सारी चीजें होती रहती हैं। ऐसा ही डर नीतीश कुमार को था और यही कारण था कि नीतीश कुमार ने आनंद फानन में डिसीजन लिया कि जब नीतीश कुमार को कुर्सी, देखिए ये वो भीतरिया बात है जो आप देख सुन तो रहे हैं, लेकिन समझाएंगे हम ही, क्योंकि भारत लाइव इन्हीं सब खबरों को निकाल करके भीतर भीतर से आप तक पहुंचाता है। तो नीतीश कुमार की रणनीति ये थी कि अगर वो और देर किए तो आरसीपी सिंह के माध्यम से, उपेंद्र कुशवाहा के माध्यम से, चिराग पासवान के माध्यम से नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री बने रहना मुश्किल में पड़ जाएगा। और यही कारण था कि उन्होंने तुरंत डोरा जो है डाला, जाल फेंका और उस जाल में तेजस्वी यादव फंस गए। हालांकि लालू प्रसाद और जगदानंद सिंह इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन एक तरफ सत्ता में ला करके तेजस्वी यादव को उनको अपना करीबी बताना, और दूसरे तरफ आप जानते हैं ना कि जब अपने लोग आप पर घात करते हैं तो आपसे प्रेम बहुत ज़्यादा दिखाते हैं, और वही हुआ है। देखिए, ये खबर का चैनल जरूर है, राजनीतिक विश्लेषण जरूर करते हैं, लेकिन आपके जीवन में इर्द गिर्द जो घटनाएं घटती हैं वो बड़ा उदाहरण होती हैं आपको समझने के लिए। तो तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं उस चक्रव्यूह के हिस्सा बन गए, फंस गए, और अब उनके लिए हर्डल जो है, उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी से रोक करके खुद बने रहने के लिए जो नीतीश कुमार ने गेम प्लान रचा उसमें पूरी तरह फंस गए। और अब 2024 तक उनका रास्ता जो है ब्लॉक निश्चित रूप से हो गया। 2025 के लिए उनको घोषित करने का पीछे भी कारण यही था। नीतीश कुमार की रणनीति काम कर गई है, और यही कारण है कि जो एक आध महीने में मुख्यमंत्री बनने वाले थे तेजस्वी यादव, क्योंकि भीतर खाने में हमने आपको खबर दिखाया था, आपको याद होगा कि जब आरसीपी सिंह अलग हुए थे तो उसी समय हमने आपको बताया था कि प्लानिंग क्या थी, जिसकी चर्चा नीतीश कुमार भी बार बार कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमारी पार्टी तोड़ना चाहती थी, उसके लिए आरसीपी सिंह को लगा दिया था, वगैरह वगैरह, ये सब बातें हो रही थी। आरसीपी सिंह को जैसे ही राज्यसभा नहीं भेजा गया और ये डिसीजन उन 5 लोगों का था, उसके बाद से नई रणनीति नीतीश कुमार ने अपनी कुर्सी पर बने रहने के लिए किया, और वो थे तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं चारा बना करके नीतीश कुमार अपनी कुर्सी पर राज कर रहे हैं और तेजस्वी यादव का रास्ता ब्लॉक कर दिए हैं। जो इसी कड़ी की एक अगली खबर है, उसमें नई जो टीम है उसका एग्रीमेंट शुरू हो चुका है। ये 2 स्तर पर एग्रीमेंट हो रहा है। महागठबंधन के कई साथी इस दोनों खेमे के एग्रीमेंट के हिस्सा हैं। कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के खेमे में बातचीत चल रही है, और कुछ लोग वो तीसरा मोर्चा जो बन रहा है ना देशव्यापी, जिसमें बिहार को लीड करने का मौका दिया जाएगा, एक बड़ा स्टेक जो है बिहार का होगा, वो तीसरे मोर्चे में भी एंट्री शुरू हो चुकी है और एग्रीमेंट का प्रक्रिया भी शुरू हो गया है। आपने हाल फिलहाल में देखा होगा कि अमित शाह से मुलाकात की तस्वीरें आ रही हैं। उसके बाद कुछ तस्वीरें हैं जो गुप्त भी हैं, लेकिन मुलाकात हुई है, ये जानकारी भी हम आपको दे रहे हैं। कई लोगों को मुलाकात के लिए वक्त दिया गया है, वो चुपचाप से निकलेंगे पटना से और दिल्ली पहुँचेंगे इलाज के बहाने, किसी और बहाने, और धीरे से आप देखिएगा कि रात के अंधेरे में मिल करके एग्रीमेंट पेपर पढ़ेंगे, अपने वकील से दिखाएंगे और साइन करेंगे। ये 2024 की तैयारी है जो नीतीश कुमार को और तेजस्वी यादव को सत्ता से दूर रखने और 40 में से अधिकांश सीटें अपने खेमे में करने के लिए पूरी रणनीति बन रही है। इसमें तीसरे मोर्चे को भी खड़ा किया जाएगा जो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के वोट बैंक पर प्रहार करेगा। ये रणनीति पूरी तरह से बन गई है और इसका एग्रीमेंट भी तैयार हो गया है कि आने वाले समय में किसी भी तरह का कोई लू फॉल्स नहीं रह जाए और एक दूसरे का सपोर्ट तैयार रहे। इस एग्रीमेंट में कई लोगों के नाम हैं। हमने आपको कल ही बताया कि इस एग्रीमेंट के तहत ही मुकेश सहनी की मुलाकात नित्यानंद राय से हो गई है। 3 लेयर की मुलाकातें होनी है। पहली लेयर की मुलाकात बिहार के नेताओं से, दूसरे लेयर में जो गृह मंत्रालय के और अमित शाह के सबसे करीब है, क्योंकि बिहार की जो पूरी कहानी है ना, वो लिखने का काम अमित शाह ने अपने हाथ में ले लिया है। उसका पूरा स्क्रिप्ट वही लिखेंगे। तो उनके लिए सबसे ज़्यादा जो विश्वस्त आदमी है वो नित्यानंद राय है। नित्यानंद राय के पास सेकंड लेयर की मुलाकात होगी और इस सेकंड लेयर में जब सब कुछ ओके हो जाएगा तो थर्ड लेयर में मुलाकात करके और वहाँ एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर होगा, जो कि अमित शाह के पास कागज़ रखा हुआ है।
इसमें और भी कई नेता हैं, कई लोगों का नाम भले ही हमारे पास उसकी कोई जानकारी विशेष नहीं है, लेकिन तस्वीर नहीं है जिससे हम आपको ठूंठा ठोक के बता सकें। लेकिन हमारे जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि मुलाकातों का दौर जारी है और इसमें जीतन राम मांझी का भी नाम आ रहा है। उनके पुत्र अब आगे की रणनीति और राजनीति के लिए, चूंकि उनका भी राजनीतिक करियर अभी लंबा है, तो वो भी चाह रहे हैं कि जहां उन्हें अस्थायित्व स्थिरता मिले, ये घचर पचर नहीं हो, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। अब इन सारी बातों को लेकर के सबसे बड़ी बात है कि इस नए एग्रीमेंट की तो तैयारी चल ही रही है, लेकिन कुशवाहा को नई पारी शुरुआत करने का, ओपनिंग करने का मौका मिल रहा है। आपको जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि उपेंद्र कुशवाहा को कुशवाहा समाज, अब कहिएगा कि इस बात को आप रिपीट कर रहे हैं, हम आपको याद दिलाना चाहते हैं। हम कहा जाता है ना कि रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान, हम उसी अंदाज में हम कोशिश कर रहे हैं बताने का कि कल कोई इसमें एंट्री ना मार दे कि भैया हम तो कहे थे। इसलिए हम रोज आपको याद दिलाते हैं कि ये बात हम कह तो रहे हैं और ये दावा भी हमारा है कि हम ये भीतर भीतर जो सारी चीज़ें देख रहे हैं और जो हमारे नज़र से सेलुलाइड की तरह तस्वीरें खिसक खिसक करके जा रही हैं, जिसको हम अब तक दिखाने के लिए बाध्य किया गया है कि उसको मत दिखाइएगा, ना तो सब राज खुल जाएगा। तो उन बातों को तो हम बता सकते हैं ना, जिसको जो समझना है समझ ले। और खास करके मीडिया जगत के लिए तो ये निश्चित रूप से एक बड़ा ट्विस्ट होगा। तो ऐसी स्थिति में उपेंद्र कुशवाहा को नई पारी की शुरुआत के लिए आग्रह किया गया है और दबाव भी डाला गया है। दोनों चीज़ है। कुशवाहा समाज ने उन्हें अपना नेता मान करके और ये कहा है कि इस बार लौकुश समीकरण के नेता आप होंगे, नीतीश कुमार को हम लोग पद से बर्खास्त करते हैं और लौकुश समीकरण बनाने वाले जो नेता हैं वो इसके लिए तैयारी शुरू कर चुके हैं। कई नेता हैं जिन्होंने मेरे साथ बातचीत के दौरान ये बात कही कि हम चाहते हैं कि अगला जो बिहार से लौकुश का कोई नेता सामने आए मजबूती के साथ, तो वो है उपेंद्र कुशवाहा। और उनको सिर्फ कुशवाहा समाज ही नहीं, कुर्मी समाज के लोग भी फुल सपोर्ट करें, क्योंकि नीतीश कुमार को हमने फुल सपोर्ट किया है। और अब पारी जो है पारा पारी में कुशवाहा समाज की आई है, जिसके लिए नई पारी की शुरुआत माने ओपनिंग बैटिंग करने के लिए उपेंद्र कुशवाहा को रेडी किया जा रहा है और संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं कि उपेंद्र कुशवाहा भी देर सवेर जल्दी ही तैयार हो जाएंगे। आज के सुबह सवेरे वाली ये भीतर की बात आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। इसमें बहुत सारे तथ्य हैं, बहुत सारे लू फॉल्स भी होंगे जो आप समझ रहे होंगे कि ये होना कैसे है, ये कैसे हो जाएगा, लेकिन होना सबको है। वक्त ज़रूर लगेगा, लेकिन जो बातें हम आपको बता रहे हैं वो पूरी तरह से एकदम ठोक बजा करके 100 माने खड़ा है। आज यहीं विराम लेते हैं। अगली खबर में जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी। भीतर की बात में यहीं आपसे आशा करेंगे कि कमेंट करके अपनी विचार जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।